यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। वेद प्रचार सप्ताह के आज के सुबह के यज्ञ और इस सत्संग वैदिक सत्संग में आप सभी भद्रजनों का स्वागत है, माताओं बहनों का स्वागत है। आज बहुत सुंदर यज्ञ हुआ और चूँकि पारिवारिक माहौल है इसलिए जो गृहस्थ से संबंधित कुछ विषय हैं उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कहा है शास्त्रों में, धन्यो गृहस्थाश्रम ज्येष्ठो गृहस्थाश्रम। जो भारतीय संस्कृति में, हमारे वैदिक संस्कृति में 4 आश्रमों का विधान है, उन सब आश्रमों में सबसे महान आश्रम इस गृहस्थ आश्रम को ही कहा जाता है कि जिस प्रकार सभी जीवों का जीवन वायु पर आश्रित है, वैसे ही सब आश्रम इस गृहस्थ आश्रम पर आश्रित है। यथा वायु समाश्रित वर्तन्ते सर्वजंतवः तथा गृहस्थाश्रमाश्रित वर्तन्ते सर्व आश्रमा। सारे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम भी इस गृहस्थाश्रम पर ही आश्रित है। यदि गृहस्थ आश्रम न हो तो ये 3 आश्रमों की कल्पना भी निरर्थक होगी। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान देकर एक गृहस्थी को किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, उसका बड़ा सुंदर उपदेश वेदों में किया है। ऐसे गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग की संज्ञा दी है। जिस गृहस्थ आश्रम में यज्ञ होता हो, ईश्वर की उपासना होती हो, यही और जहाँ पर सज्जनों का, ब्राह्मणों का आदर होता हो, ऐसे आश्रम, ऐसे घर को स्वर्ग की संज्ञा दी है। स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। 4 प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं जहाँ पर वो घर स्वर्ग के समान है। और वो 4 चिन्ह क्या है? दान प्रसंगो मधुराच वाणी, और कहा देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणश्च। जहाँ पर दान प्रसंग हो अर्थात विद्वानों का सम्मान किया जाए, और जहाँ पर देवार्चन किया जाए, ईश्वर की उपासना की जाए, और जहाँ पर मधुर भाषण किया जाए, और कहा कि जहाँ पर ब्राह्मणों का तर्पण किया जाए, वह घर ही स्वर्ग कहा है शास्त्रों में। और इसके विपरीत, जहाँ पर इसके विपरीत स्थितियाँ होती है, उसे ही नरक कहा है। नरक कोई स्थान विशेष नहीं है। दुख की सामग्री जुटे और दुख मिले विशेष, नरक नाम इसी का है, नरक नहीं कोई देश। नरक कोई अलग देश नहीं है। जहाँ पर दुख हो और दुख की सामग्री हो, ऐसे ही स्थान को नरक कहा है। और वहीं कहा कि सुख की सामग्री मिले अरु सुख मिले विशेष, स्वर्ग नाम इसी का है, नहीं पृथक कोई देश। जिस घर में सुख की सामग्री हो, जहाँ सुख बढ़े, परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, ऐसे घर को ही स्वर्ग कहा है। और नरक किसे कहा है? आचार्य चाणक्य ही कहते हैं चाणक्य नीति में कि अत्यंत कोपम कटुका च वाणी, और कहा कि दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। जिस घर में अत्यंत कोप होता हो, क्रोध होता हो, झगड़ा होता हो, कलह होता हो, और कटुका च वाणी, जहाँ कड़वी वाणी बोली जाती हो, और जहाँ पर दरिद्रता हो, ऐसे घर को, और जो आपस में स्वजनों में वैर रखते हो, ऐसे घर को कहा क्या है? नरक कहा है। और कहा कि नीचः प्रसंगो कटुका च वाणी, नीचः प्रसंगो नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा नरक स्थितानाम चत्वारि चिन्हानि। ये कहा है कि 4 चिन्ह है जिसमें नीच प्रसंग हो और कुलहीनों की सेवा हो। आज समाज में हम देखते हैं जो भद्र पुरुष होते थे, जो भद्र माताएं होती थी, उनका सम्मान तो नीचे जा रहा है, और जो दुष्कृत्य करने वाले, नीच कर्म करने वाले लोग हैं, उनको सेलिब्रिटी बनाया जाता है इस देश में। ये कितना दुर्भाग्य है इस भारत का, जिस देश में माँ सती सावित्री, माता सीता, माता रुक्मणी, अनुसुईया, ऐसी माताओं को आदर्श माना जाता था, आज वहाँ पर नृत्यांगनाओं को आदर्श माना जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए वैदिक संस्कृति के मूल्यों को हम समझें, आर्य समाज के इस आंदोलन को हम समझें। आर्य समाज हमारे संपूर्ण समाज को पुनः उस स्वर्ग की तरह बनाना चाहता है, इस विश्व धरती पर ही स्वर्ग लाना चाहता है।
इसलिए हम इस वैदिक धर्म संस्कृति को समझें। परिवार में सुहृदता हो। कहा जाता है कि जिस घर में दोनों भाई, जितने भी भाई, वो सब परस्पर प्रेम से वर्ते, वही स्वर्ग है। ऐसे हमारे देश में कई उदाहरण हुए हैं जो स्वर्ग की झांकी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और उनको वनवास मिला, और जब यह सूचना बाद में भरत जी को मिली तो वह अपने भाई की सुहृदता देखिए, वो अपना राज्य लेकर के, राज्य की सामग्री लेकर के, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के स्वजनों सहित भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उन्हें अपने राज्य की, उनको उनका राज्य देने का करते हैं। सोचिए अगर आज के युग में इस तरह की घटना होती तो आज का भाई क्या करता। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। बताइए, आज तो छोटे छोटे से जमीन के वाद विवाद समाज में देखे जाते हैं। भाई भाई की हत्या कर देता है, एक छोटे से एक मेड़ के कारण, खेत की मेड़ के कारण हत्या हो जाती है। छोटे से 1-2 फीट जमीन के कारण आज हत्याएं हो जाती है, और वहाँ पूरे भारत के साम्राज्य को एक भाई इधर से ठोकर मार रहा है और एक भाई उधर से ठोकर मार रहा है। ऐसी सुहृदता, ऐसा परम पावन जीवन हमारे जो है आर्यों का रहा है। तो ऐसा ही वर्णन महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है। काल्पनिक कहा जा सकता है, किंतु वह हम सबको शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं जब वनवास के समय में प्यास से व्याकुल होकर पांचों पांडव और उनकी माता घूम रहे थे, तब कहते हैं कि प्यास के लिए ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुँचे, और तालाब के पानी पीने के लिए जैसे ही भीम वहाँ पर पानी पीने जाते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, कहते हैं कि आप पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके पश्चात जल पीना। और वह उनको अवहेलना करके जल पीते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी समय हो जाती है तो दूसरे भाई को युधिष्ठिर जी भेजते हैं कि देखो क्या हुआ, भाई भैया नहीं आए, छोटे भैया। तो दूसरा भाई भी जाता है और वह भी प्यास से व्याकुल होने के कारण उनकी अवहेलना करता है और वह भी वहाँ पर जल पी करके जो है मर जाता है। ऐसे करते करते चारों भाई वहाँ मर जाते हैं। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो आवाज़ सुनते हैं और वो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। और जब वे प्रश्न पूछते हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तम उत्तर देते हैं, और बाद में जब वो प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे इन चारों भाइयों में से किसी एक भाई को मैं जीवन दान दे सकता हूँ, तुम किसका जीवन दान लेना चाहोगे? तो महाराज युधिष्ठिर जो थे वो कहते हैं कि मेरी 2 माताएं हैं, उनमें से एक माता का पुत्र मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरी दूसरी माद्री जो माता है उनका पुत्र एक नकुल को आप जीवित कर दीजिए। तो इस प्रकार आप देखिए किस प्रकार भाइयों के परस्पर प्रेम है और किस प्रकार न्यायपूर्ण प्रेम है उनका। ऐसी सुहृदता केवल हमारी भारतीय संस्कृति में ही पाई जा सकती है। विधर्मियों की संस्कृति में हम देखते हैं एक बादशाह दूसरे भाई को जो है कैद खाने में डलवा देता है, अपने सारे भाइयों का वध करवा देता है। इस प्रकार की संस्कृति और हमारी इस वैदिक आर्य संस्कृति का कितना विपरीत भाव है। इसलिए हम अपनी इस वैदिक संस्कृति को अपनाएं और संपूर्ण विश्व में इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। कर्णवंतो विश्वमार्यम के उद्घोष को लेकर के हम सब बढ़ें। कहा कि जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वह घर स्वर्ग है। माता पिता का ऋण हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। माता का ऋण, एक छोटा सा प्रसंग और सुनाता हूँ, समय की सीमा है इसलिए थोड़ा सा समय बचा है। कहते हैं हरि सिंह नलवा जब अफगानिस्तान को जीत करके घर आए तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं, हे माँ देख, मैंने आज तेरे दूध का कर्ज चुका दिया, मैंने भगवा पताका को वहाँ तक लहरा दिया है, अफगानिस्तान तक, मैंने तेरे ऋण को चुका दिया। माता बहुत बुद्धिमत्ता थी, उन्होंने कहा, वो समझ गई कि ये अहंकार में आ गए हैं। उस अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन मेरा निवेदन है आज तू मेरे पास ही सोना, यहाँ पर तेरी शयन की व्यवस्था कर दूंगी, तू आज मेरे कमरे में ही सोना। तो हरि सिंह नलवा अपनी माँ की आज्ञा मानकर वहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर होती, जैसे ही नींद लगती है हरि सिंह नलवा जी को, माता एक लोटे से जल लेकर के उनके बिस्तर पर डाल देती है और वो उठ के एकदम भड़कती कि माता ये क्या कर रही हो? तो माता कहती है, क्या हुआ, तुझे जरा सा गीला लगा और तू भड़क गया? सोच, मैंने जब तू छोटा था तब कितनी बार तू मेरे बिस्तर पर सो करके पेशाब कर देता था, कितनी बार तूने बिस्तर को गीला किया है, मैं कितनी बार
एक कोने में सरक के सोई और तुझे सूखे में सुलाया है और मैं गीले में सोई हूँ। माता का ऋण कोई नहीं उतार सकता। तो ऐसे हमारे माता पिता के प्रति हमारे भाव अच्छे बने रहे, हम उनकी सेवा करें, उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें। जैसा कि कल आदरणीय भ्राता जी ने बताया था कि श्राद्ध और तर्पण जीवित माता पिता का करें। मरने के पश्चात जो हम करते हैं उससे माता पिता को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। माता पिता जीवित है तभी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। सेवा तो करते हैं लेकिन शुश्रूषा करने में भी बहुत से आजकल पीछे हट जाते हैं। शुश्रूषा मतलब जो माता पिता कह रहे हैं वो भले उन्होंने कितनी बार कह दिया हो, परंतु उनके पास बैठ करके फिर वो सुन लो। हमें पता है कि ये कौन सा प्रसंग सुना रही है, हमें पता है कि ये कौन से इनकी बीती हुई बात सुना रही है, उन्होंने 10 बार हमें सुना दी है, फिर भी उसको बैठ करके पुनः सुन लो। माता प्रसन्न रहेगी, पिताजी प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार सेवा और शुश्रूषा हम करें। तो माता पिता की सेवा, ईश्वर की भक्ति, विद्वानों का तर्पण, जिस घर में हो वह स्वर्ग है। तो ऐसे घर को हम स्वर्ग बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।